तो कोई नौकरी 2-4 हज़ार की मिल सकती है, बीएड कर लिया तो भाई कहीं अच्छे स्कूल में लग गई तो मिल सकती है। पर अगर कोई आप बहुत अच्छा कुछ ऐसा सोचो कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, नाम चाहिए, संभव नहीं है। तो मेरे दिमाग में पढ़ाई करने के बाद भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो फिर सोचा अब क्या करूं, फिर छोड़ दिया, आप कुछ नहीं कर पाऊंगी, चलो ठीक है, ज़िंदगी बीत गई, बीतती जाएगी ऐसे ही। उसके बाद में फिर मेरे बच्चे बड़े हुए, उनको पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ा, तो मैंने भी उनके साथ अपना एडमिशन ले लिया। और मेरा जो बच्चा था वो जब 9th में था, मैंने एलएलबी में एडमिशन ले लिया। मुझे ये फील्ड थोड़ी अच्छी लगी, हट के लगी, मुझे लगा यहाँ कुछ किया जा सकता है, बड़े बड़े वकील बड़े नामी होते हैं, तो ऐसा मतलब दिमाग में आ रहा था कि यहाँ कुछ किया जा सकता है। मैंने एलएलबी कर लिया। एलएलबी करने के बाद में फिर जब बच्चे थोड़ा सेटल हो गए, अपनी अपनी ट्रेनिंग्स पे निकल गए। आपको मैं बता दूं, मेरा एक बेटा आर्मी ऑफिसर है और एक बेटा मेरा सीबीआई में कमिश्नर है। अच्छे पढ़ गए बच्चे, कोई बात नहीं। उसके बाद में अब मैं मतलब वही है, एलएलबी किया तो अब सोचा कुछ करूं जाके, बच्चे भी निकल गए। भैया आय हाय इतनी मेहनत तो मेरे बस की नहीं थी, और नाम दूर दूर तक नहीं होता, और इतना गंदा माहौल, बाप रे बाप। आप लोग कोई कचहरी गए होंगे, कोई गया है, कोर्ट गया है कोई, कैसा होता है? मेरे तो ख्वाबों से बिल्कुल अलग। मैं तो सोचती थी चैम्बर, जज के साथ बहस, ये वो, वहाँ तखत बक्सिया इतनी बड़ी, और वहाँ लोग आ रहे हैं, ओ ये तो टीचिंग से भी बड़ा गंदा बेकार था। मैं भाग गई, मैंने कहा भैया मेरे बस का नहीं है। अब क्या होने लगा, फिर मैं रोज अपने हस्बैंड से बोलती मुझे कुछ करना कुछ करना कुछ करना। वो बोलते तुम कुछ नहीं कर पाओगी, तुम खाली पैसा बर्बाद करोगी, ये पढ़ाई वो पढ़ाई, ये डिग्री वो डिग्री, कर कुछ नहीं पाओगी। क्यों? कुछ करने के लिए मेहनत की जरूरत होती है जो तुमसे नहीं हो सकती है। यार इतना बड़ा धब्बा लग गया मेरे ऊपर कि मैं तो इतनी मेहनत करने को तैयार हूँ, और मेरे लिए मगर हाँ कहीं ना कहीं बहुत खराब लगा कि यार इतनी मैं निकम्मी पैदा हुई हूँ क्या खाने बनाते बनाते मर जाऊंगी। मगर मेरे अंदर वो नहीं था। फिर उसके बाद खैर मैंने अपनी स्किन के लिए ओरिफ्लेम लिया था जरूर, मगर बिजनेस के बारे में इसकी जो सेकंड अपॉर्चुनिटी अभी बताई हरप्रीत ने कि एक तो हमारा प्रोडक्ट है, दूसरी ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। प्रोडक्ट पता था पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं पता थी। तो मैंने वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जब जानी, मेरे मेंटर गुरु बैठे हुए हैं शिशिर जी, तो ऐसी ही मीटिंग थी, और किसी ऐसी मीटिंग में मुझे सच कहूँ अगर तो मैं जाना नहीं चाहती थी। एक तरीके से मेरी किस्मत ने मुझे वहाँ ढकेल दिया। जैसे कि आप लोग भी जब किसी को इनवाइट करते हो ना, लोग बहाने बनाते हैं, आज टाइम नहीं है, आज ये वो, उन्हीं में से मैं भी थी। मीटिंग की कोई बात करते मैं क्या करूँगी मीटिंग में जा करके, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्लियर नहीं थी, ये रीज़न था। अगर ये क्लियर होती ना तो मीटिंग में आप जरूर आते हैं। वो क्लियर नहीं था, कुछ करना था मगर क्या करना कैसे करना वो क्लियर नहीं था, इसलिए मैं मगर शिशिर जी की मीटिंग में मैं कैसे भी करके पहुंच गई। वहां पर जो मैंने पहली बार जो सुना है, आप यकीन नहीं मानोगे, जो फर्स्ट बार जो मैंने ओरिफ्लेम के बारे में जाना, लुक ग्रेट, मेक मनी, हैव फन, देश विदेश घूमना, बहुत सारा पैसा कमाना, ये सारा जैसे ही मैंने जाना मेरे अंदर तो लगे आग लग गई है। मुझे बैठना मुश्किल हो गया, मुझे लगे कि मैं आज ही से अभी से काम करना शुरू कर दूं। मैं तो बस अब मुझे इसमें, और मुझे एक ही चीज उस दिन समझ में आई थी, डायरेक्टर, और नहीं कुछ समझ में आया था क्या करना कैसे करना। शायद शिशिर जी आप उस समय पता नहीं क्या थे, मगर आपने डायरेक्टर वर्ड का बहुत यूज किया था। तो मुझे लगा कि भाई नाम के आगे डायरेक्टर लगेगा, और मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए ही चाहिए थी। तो मैंने कहा अब तो मुझे इसमें डायरेक्टर ही बनना है, कैसे भी बनना, कुछ भी करना पड़े, मुझे इसमें डायरेक्टर बनना है। और मैं वहाँ से, और मुझे खूब घूमना है देश विदेश, बहुत सारा पैसा कमाना है, अब अपने अंदर से ये हटाना है, मैं कुछ नहीं कर सकती लाइफ में। घर आई, रास्ते भर मैं तिकड़म लगाती रही, मैं इसमें कैसे काम करूंगी, क्योंकि इस मीटिंग में आपको ये तो पता लगेगा कुछ है यहाँ पे, मुझे करना चाहिए, मगर क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए वो आपके मेंटर ही आपको बताएंगे, आपकी अपलाइन आपको बताएगी, वो यहाँ समझ में नहीं आता है। और मेरे दिमाग में तो इतना मुझे चैन ही नहीं था कि मैं अपलाइन को कॉल करूँ, क्या करूँ, मुझे तो जैसे लग रहा था अभी सब कुछ चाहिए, मुझे क्या करना है। तो रास्ते भर में मैंने डिसाइड किया ठीक है, मैं
इसमें नेटवर्क ही तो बनाना है। तो बस रोज़ 2 लोगों से बात करूंगी, बात करते करते बात करना भी सीख जाऊंगी। और अगर मैं बहुत सारे लोगों से बात करूंगी, कुछ लोग ऑफकोर्स तैयार होंगे काम करने के लिए मेरे साथ, मेरा नेटवर्क बढ़ेगा। बस ये डिसाइड किया और मीटिंग में जाऊंगी, सीखूंगी ये काम करना कैसे है। 2 चीज़ें अपने साथ मैंने डिसाइड की और मैंने इसमें काम करना शुरू किया। और उसके बाद में जब मैं पहली मीटिंग जो होती है सिखाने वाली, हम लोग की लर्निंग ट्रेनिंग मीटिंग होती, उसमें गई, तो वहाँ पर मुझे ये पता लगा कि अगर आप सीखने को तैयार रहते हो, मीटिंग्स में जाते हो, सीखने को तैयार रहते हो, अपने अंदर पक्का विश्वास रखते हो कि कुछ आपको करना है, उसको आपको कैसे करना है अपने टाइम के हिसाब से आप डिसाइड कर लेते हो। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप अपने कान बंद कर लेते हो और अपने मेंटर दिमाग में बिठा लेते हो कि जो मेरा गुरु जो मुझे इस बिजनेस में लाया है वो जो कहेगा, बस आंख बंद करके आप उसे अगर फॉलो करते चले जाओगे, तो इस ओरिफ्लेम के बिजनेस में सक्सेस आपसे दूर नहीं होगी। यस शिशिर जी, यही सिखाया था। तो बस वो 3 चीजें मैंने पकड़ ली। रोज 2 लोगों से बात करनी है, मीटिंग में जाना जरूर है, और मेरी अपलाइन जो कहे आंख बंद करो और उसको फॉलो करो, तो आप पा जाओगे। और वही हुआ। फिर मैं इसमें सीनियर मैनेजर बनी। और अब तक मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरे घर वाले मना कर रहे थे, नहीं करने दे रहे थे, कह रहे थे अब तुम इतनी पढ़ाई करके जाओगी, घर घर सामान बेचोगी, अब तुम ये करोगी, अब तुम लोगों के घर जाओगी। मैंने कहा कि उन लोगों से तो मैं ज़्यादा नहीं बोली, मैंने कहा आप समझ नहीं रहे हो इसमें क्या काम करना है, आपको लगता है मैं सामान इस तरह घर घर जाके बेचूंगी, मैं क्या कम की हूँ क्या, मैं नहीं कहीं, मगर हाँ मैं इसमें करके दिखाऊंगी। और मैंने चुपचाप काम करना शुरू किया। बहुत ना सुनी, जिसके पास जाते हैं कुछ ना कुछ कारण से ना 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 ना, मगर मेरे अपने अंदर था कि मुझे तो डायरेक्टर के आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, सुनाई नहीं देता था। कब बनूंगी, मुझे बस बनना है, इसमें अपने नाम के आगे डायरेक्टर लिखा देखना है। मैनेजर वाली लाइन तो मुझे लगता सुनाई नहीं दी थी जो आप लोग बताते, मुझे सीधे डायरेक्टर वाली लाइन सुनाई दी थी। और बस फिर मैं इसमें बहुत जल्दी डायरेक्टर बनी। उसके बाद मैं सीनियर मैनेजर बनी, फिर डायरेक्टर बनी। मुझे पहला जो ट्रिप मिला वो बॉम्बे मिला। बाप रे बाप, ऐसा ट्रिप, ऐसी जगह ही मैंने नहीं देखी थी। हस्बैंड चाहे जितनी बड़ी तोप हो, ऐसी जगह नहीं ले गए थे, ना मेरे फादर कहीं ऐसी जगह ले गए थे। मतलब इतना, मतलब क्या गजब वो प्रॉपर्टी थी, और क्या हम लोगों का वहाँ पे वेलकम था। ऐसे लग रहा था भाई हम तो यहाँ 4 दिन के महाराजा महारानी हैं और सब हमारी सेवा में लगे हुए हैं। बस उसके बाद तो मैंने कहा डायरेक्टर नहीं, अब तो बहुत कुछ ओरिफ्लेम से पाना है। और आज की डेट में मैं इसमें गोल्ड डायरेक्टर हूँ, और बहुत सारा अपनी पहचान चाहिए थी, वो मुझे मिली। टॉप 15 का हिस्सा हूँ, 6 नंबर पर हूँ, वो भी एक पहचान मिली। साथ ही साथ पैसे के बारे में नहीं सोचा था, मगर बहुत पैसा मिला। मुझे लगता है मैं यहाँ तक डूब गई हूँ पैसे से, बहुत पैसा मिला। और वो अब मैं अपने को बहुत वो महसूस करती हूँ। पैसे को लेकर के मैंने जाना, जब मुझे इसमें पैसा मिलने लगा तो मैंने जाना कि पैसे की पावर क्या होती है, जो नहीं जानती थी। पैसा आप किसी से भी मांगो, चाहे हस्बैंड दे, चाहे फादर दे, चाहे कोई दे, वो भीख ही होती है जब तक आप खुद ना कमाओ। होती है कि नहीं, आप लोग को लगता है? मुझे लगता है। क्यों? क्योंकि अगर आप हस्बैंड से पैसा लेते हो, वो भैया पैसा तो पूरा देता है, सैलरी पूरी देगा, घर चलाओ, मगर किसी भी दिन हिसाब पूछ लेगा। मेरे हस्बैंड 2 महीने, जहाँ उन्होंने कहा मुझे इतना पैसा चाहिए और मैंने कहा कि नहीं है, तो कहते थे अच्छा तो 2 हिसाब 2-3 महीने में कहाँ खर्च कर दिया। और बस मैं कहती थी ये पकड़ो पैसा, चलाओ अपना घर, मुझे चाहिए नहीं, मैं क्या नौकरानी हूँ? मैं भैया मैं नौकरानी थोड़ी ना तुम्हारे घर की, मैं घर से, मतलब वो मुझे फीलिंग आती थी यार भीख जैसा तुम हिसाब मांग लेते हो हमसे। तो ना वो जिंदगी नहीं थी, अपने हाथ में पैसा। आज की डेट में मुझे बोलो, वही उस दिन मैं बता रही थी कि उस दिन मुझे बड़ा मज़ा आया कि हम लोग गए, क्या कहते हैं, ऐसे ही गए, मेरे घर शादी है तो उसके लिए कुछ तिलक लोग का सामान लेने गए। वहाँ एक हम और मेरी डाउनलाइन मंजू गए, वहाँ एक 1.25 लाख का वो पसंद आ गया, क्या कहते हैं, मंगलसूत्र। अब हम दोनों चीन कर रहे हैं, यार ये तो लेना है, और ले लिया। हमने कहा कर दो फाइनल यार, इतना बढ़िया है ये,
ले लिया यार, ओरिफ्लेम नहीं होता, आदमी तो 6 महीने कहता रुको अगले महीना, रुको अगले महीना, रुको अगले महीना, एनिवर्सरी आने दो, कभी नहीं देता भाई मेरा। हमने आके बोला तो कहते कि हाँ भाई मैं तो इतनी जल्दी नहीं दे सकता था। मैं 10 बार सोचता, 1.25 लाख रुपए का मंगलसूत्र, यार पता नहीं इससे कितने खर्चे निपटते। आर्मी की सोच ऐसी होती तो भैया अपने को वुमेन्स एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि सब जगह हम अपनी तोप की छांटते फिरें। उसका मतलब ये भी है कि हमारे पास जो पैसे की पावर होनी चाहिए, हमारे पास अपनी आइडेंटिटी की पावर होनी चाहिए, और हमारे पास वो सब होना चाहिए, हमें किसी से मांगना ना पड़े। हम चाहे मकान बनाना हो, चाहे गाड़ियाँ लेनी हो, हम चाहे, मैं आपको बात चलिए तो मैं बता दूं, हाँ मैंने इससे, मुझे गाड़ी का भी बहुत शौक था, और गाड़ी के साथ ड्राइवर का शौक था, चलाने का शौक नहीं था बिल्कुल। तो मैंने पहला कैश अवार्ड मिलती गाड़ी खरीदी, गाड़ी खरीदने के बाद फिर ड्राइवर भी रखना था। तो मेरे हस्बैंड बोले इतना ड्राइवर की जानती हो, इतनी तनख्वाह मिलती है, गाड़ी सीख लो। हमने कहा सीखनी नहीं है मुझे तो चलानी, इतना पैसा मैं कमा लूँगी। ड्राइवर रखा है। उसके बाद मैंने तीसरी गाड़ी अभी मेरे पास है, और एक हमने और सोचा, जब शुरू में थोड़ा थोड़ा पैसा कमाते थे तो मेरे मन में आया कि जब मैनेजर पे आए तो मैंने कहा क्यों ना अपने घर की EMI मैं दिया करूं, मैं क्यों बच्चों से कहूं कि पैसा भेजो या कुछ करो, या हस्बैंड भी। तो मैंने उसी बैंक में अपना अकाउंट खुलाया, तो वहाँ तो अपने आप कट जाती है EMI। तो पूरी EMI मैंने अपने मकान की दी, पूरा मकान भी मैंने अपना रेनोवेट करवाया। और साथ ही साथ में प्राउडली, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने अपनी बेटी को देहरादून में, उसके पास प्लाट था, उसका मकान बनवा के दिया। जब मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे बेटी के लिए मकान बनवाना है, वो जॉइंट फैमिली में है, उसे एक शौक था कि मैं रहूँ ना, पर मेरा कम से कम एक अलग मकान होना चाहिए। हमेशा कहती थी तुमने मेरी कहाँ शादी कर दी, इतनी बड़ी फैमिली है ये वो, मेरा तो एक कमरा ही है वहाँ पे, इतनी बड़ी कोठी में मेरा तो एक कमरा ही है। उसको मुझे गाली ऐसा फील होता था। तो मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हें मकान बनवा के दूंगी। उनके बाद लैंड बहुत पड़ी है, तो मैंने कहा चलो थोड़े में तुम अपना बनवाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। कहा तो मैंने उससे ऐसा ही, मगर मैंने जितना ज़्यादा हो सका मैंने उसे पूरा पैसा दिया। और मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि रोमी के लिए मकान बनवाना है, तो मेरे हस्बैंड बोले तुम पागल हो गई हो क्या यार, मकान बनवाना है, कोई सूट थोड़ी ना खरीदना है कि जाओ बाजार से खरीद लाओ। समझती हो मकान में कितना पैसा लगता है? मैंने कहा हाँ समझती तो हूँ, भगवान देगा, मुझे करने दो, उसे यस करने दो। और सच बताऊँ, उस समय ये आपका कोरोना की वजह से इतना सब लोग बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे हो रहे थे कि नाक कटवा देगी, मकान भी नहीं बनवा पाएगी, पैसा भी नहीं दे पाएगी, आधा अधूरा रह जाएगा। मगर ओरिफ्लेम में वो पावर दी, मेरे 2 टाइटल निकले, मैंने 2.25 लाख का सिर्फ कैश अवार्ड लिया, इतनी ही इनकम ली, आराम से उसका मकान बन गया। और आज वो भी प्राउड फील करती, मैं भी प्राउड फील करती हूँ कि मैंने एक बड़ा काम वो किया है। और इसी तरह ये ओरिफ्लेम की पावर है जो आपको रोज नई ताकतें देता जाता है। अभी मेरे देवर देवरानी खत्म हो गए थे अभी इसी कोरोना में, उनकी लड़की की शादी तय थी, कर नहीं पा रहे हैं, मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल वो हो गई, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली कि ठीक है जितना लगेगा लगेगा, जितना भी आगे ज़रूरत पड़ेगी, शादी नहीं रुकेगी, 11 तारीख को मुझे वो शादी करनी है। तो ओरिफ्लेम में बहुत पावर है, आप लोग आइए इसमें काम कीजिए। मैं बताती हूँ कि किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, किसी भी उसमें इतना वो नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के इसमें आई हूँ, जो ओरिफ्लेम दे सकता है वो दुनिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता है। थैंक यू सो मच माया।